सविता अपने घर में रहती थी। सविता का पति कभी आता था, कभी नहीं आता था, कभी बिजनेस के बहाने से वहीं सो जाता था। ऑफिस में बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। लेकिन दोस्तों, मैं बताना चाहूंगी, सविता के शरीर की डिमांड, सविता की आत्मा की डिमांड, सविता को एक बच्चा चाहिए था। उसकी कोई चिंता नहीं थी पति को। सविता जब से महाराष्ट्र मुंबई में शिफ्ट हुई थी, तब से मैं ये कहानी आपको सुनाने वाली हूँ। उत्तर प्रदेश की एक सिंपल सी घरेलू और गांव की रहने वाली औरत की क्राइम न्यूज स्टोरी से मैं सोनी आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सविता के बारे में बताना चाहूंगी कि सविता का पति कहीं ना कहीं अंदर से खोखला था, या फिर कहीं ना कहीं अपनी बीवी को पसंद नहीं करता था, कहीं ना कहीं या तो वो फिर नई नई मुंबई जैसी रंगीनियों में लग चुका था, ऐसा बताते हैं लोग। बताना चाहूंगी दोस्तों, सविता एक बहुत ही समझदार और सुलझी औरत रहा करती थी। उसके पति जब उसको इग्नोर करने लगे तो उसने क्या किया, अपने ही घर में रहने वाले मोहित को अपने नज़दीक बुलाने लगी और उससे प्यार मोहब्बत के ढोंग करने लगी, और उसको अपना बनाने के चक्कर में खाना बना के देना, अपने ही किराएदार के कपड़ों को ध्यान रखना, अपने ही किराएदार के हर चीज़ का, छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखना। धीरे धीरे कब मोहित को सविता से प्यार हो जाता है, मोहित को भी इस बात का पता नहीं चलता। अब सविता पूरी तरह से मोहित की हो चुकी थी। मोहित कभी भी मियाँ बीबी की तरह सो जाते थे, मियाँ बीबी की तरह घूम आते थे, मियाँ बीबी की तरह कुकर्म करते थे, सब कुछ वो करते थे जैसे मियाँ बीबी। सविता 36 साल की थी, मोहित 20-22 साल का था। बहुत उम्र का फर्क था, लेकिन सविता इतनी सुंदर थी कि कुछ पता ही नहीं चलता था मोहित को कि कौन बुढ़ा है और कौन जवान है। सविता के बारे में बोलूं तो सविता गांव में जब रहती थी तो उसका कुछ अलग हिस्ट्री थी। सिटी में जब रहने लगी तो उसकी कुछ अलग हिस्ट्री थी। सिटी में ये बिल्कुल स्मार्ट, बेर फर्निश और स्टैंडर्ड लेडीज बन गई थी मुंबई के हिसाब से। और मोहित भी अच्छे इलाके का रहने वाला था, अच्छे घराने का रहने वाला था। खूब लंबा चौड़ा जिम ज्वाइन कर रखा था, तो कहीं से नहीं लगता था कि मोहित कोई बच्चा है, जबकि मोहित पूरी सविता के बराबर का लगता था। एक दिन सविता प्रेग्नेंट हो जाती है और अपने पति से कहती है, खोखले पति, आप अंदर से टूटे हुए, आप अंदर से खत्म हो, आपके अंदर वो चीजें नहीं है जो मर्द में होनी चाहिए। आप मेरे को 20 साल 25 साल से देख रही हूँ, आपको मुझे मर्द नहीं बना पाए, आप मुझे प्रेग्नेंट नहीं कर पाए, आज आप मुझे माँ नहीं बना पाए, तो सॉरी, हम आपके साथ नहीं रह सकते। क्योंकि सविता प्रेग्नेंट हो गई थी और मोहित की बीवी बन गई थी, मोहित की पत्नी बन गई थी, मोहित के बच्चे की माँ बनने वाली थी। यही रीजन था कि वो अपने पति को साफ बता चुकी थी कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। दोस्तों, इस सविता को गांव में रहने वाली सविता को हर चीज के पीछे एक रीजन होता है, हर चीज के पीछे एक कारण होता है। इस गांव की महिला को, सविता को, मुंबई में आने के बाद पति से प्यार क्यों नहीं हुआ, इसके पीछे की एक लंबी कहानी है। जब आप उसे सुनेंगे तो आप शॉक्ड हो जाएंगी। कोई भी धोखा बिना गलती के नहीं देता, कुछ ना कुछ तो मजबूरी रही होगी कि धोखा देने का कारण बना होगा। कुछ जन्मजात, जिनकी माँ बाप सब एक तरफ से कुष्ठ रोगी होते हैं, कुकर्मी होते हैं, धोखा कदम कदम पे देते हैं, तो बच्चे भी वैसे उनके जेनेटिक होते हैं। लेकिन सब लोग ऐसे नहीं होते हैं। उन्हीं में से एक सविता थी। जब गांव में रहा करती थी और पति महाराष्ट्र में रहा करते थे। पति अपना बिजनेस ग्रो करने में लगे हुए थे। हर बार यही बहाना कि बिजनेस में बिजी हूँ, बिजनेस में बिजी हूँ, बिजनेस में बिजी हूँ। जब सविता फोन करती है, बार बार बताती है, लेटर देती है, कहती है कि देखो तुम फोन में, वो अपने बिजनेस में बिजी हो और हमारी आबरू लूट रही है। क्योंकि सविता के देवर को कहीं ना कहीं पता चल चुका था कि सविता को शारीरिक सुख नहीं दे पा रहा है मेरा भाई, या फिर यूँ कह लो कि पहले से ही सविता के देवर को पता था कि मेरा भाई कमजोर है कहीं ना कहीं, और ये पूरे परिवार को पता था। इस बात का फायदा उठाते हुए सविता के देवर ने सविता को, जब भी सविता खाना बनाती अकेले में टच करता, नहाती तो घूरता, कमरे में अगर सो रही होती तो जाके बगल में चिपट के बैठ जाता। अगर सविता कभी भी अकेले में कहीं बाहर जा रही होती तो चिपट के चलने की कोशिश करता, छेड़ता, और मतलब उससे बार बार यही कहता है कि देखो भाभी, आपके पति तो यहाँ है नहीं, आपके पति होने ना होने का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं तुमको बताता हूँ, मेरी बात मान लो, और हम आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते, बहुत प्यार करते। मुझे आप जैसी भाभी चाहिए थी और मिल गई, और मैं चाहता हूँ कि अब मैं जिंदगी भर शादी ना करूँ और आपके साथ ही सुखी रहूँ। देखो,
यहाँ पे वही जो करा जा रहा था सविता के साथ, सेम सविता ने तो मुंबई में यही भी किया। कहते हैं जब औरत परिवार में होती है तो कुछ और दिमाग होता है, जब औरत बाहर होती है तो कुछ और दिमाग होता है। अकेला दिमाग शैतान का घर होता है, वही हाल सविता के पास। बहुत संस्कारी सविता थी। सविता को देवर का छूना, मजाक करना, टच करना, घूरना, अकेले में जा करके टच कर लेना, बगल में बैठ जाना, ये गंदी भद्दी बातें कहना जहर के समान लगा करती थी। यही कारण है कि उनको पति से नफरत होती चली गई। सविता को पति से जब भी बताती पति इग्नोर करता, सास से जब भी बताती सास इग्नोर करती। यूं कहो कि पति यही चाहता था कि तुम देवर से अटैच्ड हो जाओ, क्योंकि मैं तो किसी काम का नहीं हूँ, मैं नल्ला हूँ, अंदर से खाली हूँ, नामर्द हूँ। इसीलिए तो कहते हैं ना कि वे बेवफा क्यों हो गए, कुछ तो गलतियां रही होंगी। तो यही रीजन होता है दोस्तों कि पति ने जब इग्नोर किया, फिर किसी तरह से सविता ने जब माँ को बताया, माँ ने किसी तरह से जा करके रिक्वेस्ट करके अपने दामाद के साथ वहाँ पे अपनी बेटी को शिफ्ट कर देती है और छुटकारा पा जाती है। अब ये महाराष्ट्र में किसी तरह से अपने को मतलब सविता एडजस्ट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि गाँव की गंवार थी। लेकिन जब पड़ोसियों को देखा, रहन सहन देखा, तो धीरे धीरे करके टाइम मिला, काम से फुर्सत मिली, तो ब्यूटी पार्लर जा करके इतनी स्मार्ट बन गई कि कोई बड़े बड़े लोग सविता को देखना चाहते थे। जो ही देखता था सविता को बस देखता रह जाता था, जो ही देखता था वो देखना ही चाहता था। सविता को सब जान छिड़कते थे, सविता को सब अपनाना चाहते थे, सविता से सब प्यार करना चाहते थे। यही रीजन था कि सविता को चेंज होना ही था। जब प्यार मिलता है तो सूरत अपने आप बदल जाती है। तो दोस्तों अब सविता पूरी तरह से अपने किराएदार मोहित की हो चुकी थी और पति को ठेंगा दिखा चुकी थी, क्योंकि सविता को भी ठेंगा पति दिखाया करते थे। आपको क्या आप बताइए, सविता ने क्या गलत किया यहाँ पे? हमें तो लगता सब कुछ सही किया, क्योंकि देवर से फंसती और चाहे बाहरी आदमी से फंसती तो देवर तो बेटे के समान होता है, भाभी माँ होती है। तो वहाँ पे घर में ये सब गलत था। लेकिन यहाँ पे क्या ये मोहित 20 साल का छोटा है इससे, या फिर 10 साल 15 साल का छोटा है, इसके साथ क्या सविता एडजस्ट हो पाएगी? क्या मोहित जवान ही रहेगा, सविता बुढ़ी हो जाएगी तो मोहित का प्यार मिलेगा सविता को? क्या सविता की जिंदगी अभी तक नरक भरी बीती थी तो क्या आगे सुकून से बीतेगी? क्या जिंदगी में सुकून और शांति पाने के लिए एक औलाद होना जरूरी है? क्या औलाद होने से सविता को भरपूर घर गृहस्थी अच्छी बस जाएगी? वैसे अगर मेरा विचार समझो तो मुझे तो यही लगता है कि किसी भी औरत को अपनी मर्यादा नहीं लांघनी चाहिए। अगर उसे पति अच्छा नहीं मिला है तो ये उसके अपने कई जन्मों के पापों का दोष है। अपने पापों से ही अच्छा नहीं मिलता है। और सविता को अपने जैसे भी नामर्द, जैसा भी खोखला पति था उसके साथ रहना चाहिए था, कभी भी उसे धोखा नहीं देना चाहिए था। अगर वो मुक्ति के साधन से, बिहाफ से, भगवान के बिहाफ से, धर्म के बिहाफ से देखें तो, अगर एंजॉय के बिहाफ से, न्यू मॉडर्न अमेरिका के बिहाफ से, विदेशी स्वभाव के बिहाफ से देखें और शारीरिक सुख की तमन्ना से देखें तो ठीक किया। अदरवाइज कहते हैं कि अगर तुमको कोढ़ी पति भी मिला है, जैसे आपको नर्मदा की कहानी याद होगी, कोढ़ी पति को लेकर के वो जिंदगी काटती है और लास्ट में मरती है तो उसके लिए स्वर्ग से सिंहासन आता है और वो स्वर्ग जाती है और वहां पे उसको घर द्वार और अच्छा सा भगवान के धाम में पति भी मिलता है। तो इंसान को एक जन्म की नहीं सोचना चाहिए, कई जन्मों